चैतन्य स्वरूप जो भगवान आत्मा है उसका त्रिकाल सनातन स्वरूप जो अनुभव में आता है उसका हम विचार करें और उस विचार में एक चीज तक पहुंचे कि जो शुद्ध भाव की दृष्टि से अनुभव में नहीं आता वो मेरा त्रिकाल स्वरूप नहीं, और उसकी दृष्टि किए बिना मोह हटता नहीं, राग हटते नहीं। ये नियम बराबर क्या बोला कि जो अपना त्रिकाल स्वरूप है त्रिकाल स्वरूप और अनुभव में आए वो उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कर्म और मोह के संयोग से होने वाली दशा है, वो मेरी नहीं है। क्योंकि अगर मेरी हो तो कभी अभाव ना हो, मेरी हो तो सिद्धों को भी हो, क्योंकि शक्ति से तो मैं उनके जैसा है। आखिरी क्लास में काफ़ी टाइम हो गया, 3 दिन हो गए लगभग, लेकिन फिर भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं उससे जुड़कर आपको शायद याद होगा कि कुंद आचार्य देव को ये अच्छे से पता है कि राग हो रहे हैं, ये नहीं पता ऐसा नहीं है। राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, मोह हो रहा है, सब हो रहे हैं, ये पता है, लेकिन वो आपको उसमें अटकने देना नहीं चाहता। और वो अटकने का कारण यही है कि जब तक उसमें अपनापन रहेगा तो छूटोगे कैसे। लौकिक में भी होते ना, परिवार का संबंध हो बराबर। अभी माता है, बच्चे को जन्म दिया, जन्म देते अगर वो विचार करो मंद बुद्धि निकला बराबर, अब जन्म दे दिया, अब आपको पता है कि वो पूरी जिंदगी आपको क्या करना पड़ेगा। नहीं होते कोई मंद बुद्धि बालक हो जाता है, पूरी जिंदगी आपको उसके छोटे से लेकर बड़े काम सब सहन करने पड़ेंगे। मतलब 1 नंबर 2 नंबर दुनिया, और वो जो मंद बुद्धि होते हैं झगड़ालू भी होते हैं, झगड़ते भी हैं, आप उनको मारपीट भी करते हो, सब होता है। लेकिन सब करने के बाद में एक बात बोलते हो, अब क्या करें, हैं तो अपने ही ना। जो आप उसके साथ पूरी जिंदगी करते हो सेवा उसकी, किसी अन्य की आप एक दिन भी नहीं कर सकते। फैक्ट है कि नहीं। सब अपने अपने रिलेशन में एक आध कोई तो चित्र चरित्र याद होगा सबको, होते ही है लगभग। आप सब देखते होंगे कि उस एक बालक के कारण पूरा परिवार सफ़र करता है, तकलीफ झेलता है, लेकिन उसके बावजूद वो सब लोग तकलीफ उठाते हैं। और उनसे पूछो कि भैया क्यों उठा रहे हो, हैं? तो एक ही उत्तर आता है, अब क्या करें, है तो अपने ही खून, गुस्सा करेंगे, झगड़ेंगे, दुखी होंगे, लेकिन अपना तो होता है तो वो चीज़ जुड़ी रहती है। और कब तक जुड़ी रहती है, कोई भी सज्जन होगा ना, वो कर्म के उदय को मानकर उसकी अच्छे से बुरे से क्या करेगा, जीवन भर उसकी सेवा करेगा। मतलब ऐसा दुर्जन मैंने नहीं देखा कि जो क्या कहते हैं उसके कारण उसे कहेगी नहीं भैया आड़ में निकाल दो, जो भी ऐसी ये कहलाता है किसका जोड़। ये तो एक अलग दृष्टांत है। वैसे यहाँ पर जैसे हमने उस अपंग को अपना मान लिया, और जैसे ही अपना माना तो जिंदगी भर की वो क्या कहते हैं अपनी उपाधि साथ में आ गई। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं कि तू रागादि अपाहिज अवस्थाओं को अपना स्वरूप नहीं मान, मोहादि की विकलांग अवस्थाओं को अपना स्वरूप नहीं मान। ये तेरे अंदर हो रही है, मुझे पता है,
लेकिन ये तेरी नहीं है, ये तुझे नहीं पता। तू जब तक उसमें अपना तो जोड़ के रखेगा तब तक उनके अभाव का कोई उपाय नहीं। हो रही है तभी तो संसार है, इसका निषेध नहीं है, क्योंकि संसार अवस्था इसके ही नाम है कि जब आपको राग रूप भाव हो, द्वेष रूप भाव हो, मोह रूप भाव हो, अपूर्णता वाले भाव हो, कर्म का उदय हो, नौ कर्म का उदय हो, ये चीजें तो संसार अवस्था और सिद्ध अवस्था के बीच में बाइफरकेट करती है। और कारण क्या है? स्वभाव तो दोनों में समान है। तो जो अगर हम संसारी हैं तो इसका कारण क्या क्या है? बोले ये अवस्थाएं जो चल रही हैं तब तक आपका संसार है। तो बारंबार समय सार आदि ग्रंथों में इस बात की प्रतीति कराई जाती है कि भाई तू इन्हें क्षणिक पर्यायों के चक्कर में अपने त्रिकाली स्वरूप को नहीं भूल। ना राग रूप, ना द्वेष रूप, ना मोह रूप, ये तो ठीक। ये कर्म रूप जो आ गया, अटक मत इनमें, कर्म तेरे अंदर आया नहीं, ऐसे विचार कर। ओहो, ज्ञानानंद भगवान आत्मा कर्मों को कैसे छुए? बराबर पर से भिन्न भगवान आत्मा संयोगों को कैसे छुए? ये कहकर क्या करना चाहते आचार्य? अपनत्व के बंधन को खत्म करना चाहते। और जैसे ही आपको ये, जैसे उस बच्चा दूसरे का हो ना, तो आप तुरंत कह देते हो हमारा है नहीं तो हम क्यों सहन करें। ऐसे ही जब आप एक क्षण में कठोरता पूर्वक ये कहोगे, पर के प्रति कठोरता खराब, लेकिन ये राग आदि भावों के प्रति कठोर हो जाओ तो अच्छा है। क्या बोला? समझे कि नहीं समझे? आप विचार करना। अपने अंदर में होने वाले रागादि भाव, मोहादि भाव, कर्म नो कर्म के आकर्षण के भाव जब ये आवे तो इनसे एक ही बात पूछना है कि हु आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, कौन हो भैया, कहाँ से आ रहे हो, क्या काम है, आत्मा से तुम्हारा को नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे वैसे लोगों की एंट्री नहीं है, जाओ। है समझे कि नहीं समझे? थोड़ा विचार करो, अपने आप वो चीज कम होती जाएगी। मोह का जुड़ान ही समस्त भावों को बड़कपन देता है। अगर वो मोह से नहीं जुड़े हो आप, तो आप विश्वास कीजिए कि ये भाव नहीं बढ़ेंगे। ये प्रतीति अंदर अनादि काल से जो ये भाव बढ़े हैं, और इन भावों के कारण ये कर्म और नौकर्म तो इनकी कठपुतलियां हैं भावों की। ये कर्म नौकर्म कुछ नहीं है। ये भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म और का उदय होता है, तब जो भी चीज आती है वो नौकर्म बन जाती है। ये क्या है? पपेट है भावों की। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य प्रणन्य, कि जीव जो परिणाम करता है वह उसके हिसाब से सब अन्य निमित्त कहे जाते हैं और उसके हिसाब से कर्म बनते हैं। उसी की बात तो बाहर तो देखना ही नहीं ये कर्म कितने बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। कोई कर्म आपके कपड़ों को देखकर तो बनते नहीं कि सफेद कपड़े पहने कि काले कपड़े पहने नहीं। कर्म आपके क्षेत्र को देखकर तो बनते नहीं कि मंदिर में बैठे कि घर में बैठे। कर्म आपकी अवस्था देखकर तो बनते नहीं कि 8 साल के हो कि 28 साल के हो कि 60 साल के हो। बराबर कर्म तो सीधे सीधे आपके भावों को पकड़ते हैं। बराबर और उन भावों के हिसाब से निर्दोष रूप से, क्योंकि वहां पे कोई मेन नहीं है। मेन नहीं है तो मैनिपुलेशन नहीं है। निर्दोष रूप से जैसे आप परिणाम करते हो वैसे कर्म बनते। आज तक जो भी व्यक्ति कर्मों को दोष दे रहा है वो कर्म विज्ञान को समझे ही नहीं। क्या बोला? जो भी व्यक्ति कर्मों को दोष दे रहा है वो कर्म विज्ञान को समझे ही नहीं। देखो मैं आपको एक कर्म शास्त्र सबने माना है। कर्म शास्त्र विरल भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कर्म शास्त्र जितने भी भारतीय दर्शन है ना, हिंदू परंपरा के वैष्णव होंगे, शैव होंगे,
सबने लगभग लगभग कर्म शास्त्र को माना है। मतलब 3 स्टेजेस होती हैं, मैं आपको बता दूं। एक केवल ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वर के साथ कर्म को मानते हैं, और एक केवल कर्म को मानता है। 3 मत हो जाते हैं, बराबर। थोड़ा विचार करते हैं। जगत में जो प्रसिद्ध धर्म है, जिनमें अपन के इस्लाम है या क्रिश्चियन है, ये 2 धर्म। इन धर्मों में क्या खूबी है? यहाँ कर्म इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। कौन इंपॉर्टेंट हो जाता है? ईश्वर। और वो सारे के सारे वो ईश्वर कर्म नियमों से परे वो कर्म नियमों को चलाता है, बराबर। इसीलिए उन दोनों धर्मों में एक कॉन्सेप्ट है, मर जाओगे, खुदा के सामने जाओगे, कहते ना सजन रे झूठ मत बोलो, किसके पास जाना है? खुदा आएगा, वो फिर तुम्हारे साथ कच्चा चिट्टा बोलेगा। दोनों में लगभग लगभग मान्यताएं समान है दोनों में। वो वहाँ बोलते डे ऑफ जजमेंट होगा क्रिश्चियन में, यहाँ बोलते हैं शब बारात। शब बारात का जो त्यौहार होता है वो क्या है इस्लाम में? वो यही है कि उस दिन खुदा निकलेंगे हिसाब किताब करने के लिए, और एक कब्र के नीचे सबको निकालेंगे, वहाँ से उसका हिसाब किताब देखेंगे, और फिर उसके हिसाब से डिसीजन देंगे कोई नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा, दोजख में जाएगा कि जन्नत में जाएगा। ऐसे क्रिश्चियनिटी में भी यही कॉन्सेप्ट है। वहाँ डे ऑफ जजमेंट माना जाता है, कॉन्सेप्ट सेम। वहाँ पे भी भगवान यही करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो इन लोगों ने तो कर्म को उतनी महत्ता नहीं दी। किसको महत्ता दी? भगवान को महत्ता दी। और इसीलिए यहाँ पे प्रार्थना का जोर बढ़ गया। दोनों धर्मों में किसका जोर बढ़ गया? प्रार्थना का। ये 5-5 बार नमाज पढ़ रहे या संडे के दिन प्रेयर कर रहे हैं, सबके पीछे एक ही भाव है कि भाई भले हम कुछ भी करें, अल्टीमेटली हैंडल तो कौन करने वाले हैं? भगवान करने वाले हैं। तो इनमें भले कुछ भी करो, लेकिन इनको खुश रखो। इसीलिए संयम की बात वहां नहीं आती। ये बड़ी दार्शनिक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वो जैन धर्म की बात आपको बताना चाहता हूँ। ये आपको गर्व होगा कि हम कितने वैज्ञानिक धर्म में हैं, ये बात सुनकर। इसीलिए ये बात थोड़ी सी चर्चा में कर रहा हूँ। इसीलिए वहाँ संयम का जोर नहीं होता। जैसे अपन होता है ना, कोई सरल भाषा में कहें तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको लेना हो तो आप क्वालिटी पे जोर नहीं देते, आप कनेक्शन पर जोर देते। अशोक भाई, आपका तो ऐसा रोड वोड का काम ज़्यादा नहीं पड़ा होगा, लेकिन जिनका ये टेंडर वेंडर वाला काम होता है ना, वो है समझ में आएगी नहीं। वहाँ पे एक ही बात होती है, क्वालिटी वॉलिटी ठीक ठाक, किसको राजी रखो? कनेक्शन। ऑफिसर्स को राजी रखो, नेताओं को राजी रखो, क्योंकि क्वालिटी से कौन मिलने वाला है? कनेक्शन से मिलेगा। तो वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कनेक्शन पे एम्फेसाइज करते हैं। सिंपल है ना? ये आपको कैसे पता? सरल सी बात है भाई। मेरे तो कई मित्र है ना, सब पता रहता है। ऐसा है, कलमा है कि नहीं है? तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करो, करेक्शन पे एम्फेसाइज करो, उस पर जोड़ दो। ऐसे ही इन 2 धर्मों में क्या किया गया? लाइफ की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। कोई संयम की जरूरत नहीं, कोई सिर्फ तुम्हारे 2 काम है बस। क्या? कनेक्शन बनाओ, भगवान के साथ कनेक्शन बनाओ। इसीलिए 5 बार नमाज पढ़ो। और भगवान को सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं कि तुम दूसरों को भगवान के रास्ते पर लाओ। इसलिए आत्मोद्धार साइड की बात है, कन्वर्जन करा। पूरा फोकस किस तरह इन 2 धर्मों का किस पे शिफ्ट हो गया? इस पे शिफ्ट। क्योंकि उन्हें ये लगा कि भगवान को, तो जैसे कोई रागी व्यक्ति कब खुश ज़्यादा होता है? तुम जैसे दुकान आप चला रहे हो ना, तो एजेंट दलाल, वो दलाल कौन सा दलाल अच्छा कि जो रोज 5 नए ग्राहकों को आपके पास लेकर आए। आप उस दलाल को क्या दोगे? वेटेज दोगे। तो उन लोगों ने यही सोचा कि भगवान ही सब दोजख और जन्नत का निर्णय लेने वाले हैं,
और भगवान दो चीज से कुछ ज्यादा हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो रोज भगवान तुम महान हो, भगवान तुम महान हो ये कहो, और दूसरे नंबर दूसरे जो भगवान उनके भगवान को नहीं मानते या वैसे भगवान को नहीं मानते उनको लाकर यहाँ पे लाओ, तो उनके जीवन में एक स्टेज के बाद में एक ही गोल बचता है। कौन सा? कन्वर्जन कराओ, कन्वर्ट। उनको यही लगता है सबसे बढ़िया धर्म यही है। कौन सा? ये केवल किसके लिए हुआ कि कर्म को गौण कर दिया और भगवान को। अब एक आती है हिंदू परंपरा। हिंदू परंपरा थोड़ी कंफ्यूज टाइप परंपरा है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें दोनों को रख लिया। एक तरफ कर्म को भी रखा, एक तरफ भगवान को भी रखा। अब इनके बीच में सीमा रेखना खींचा बड़ा मुश्किल। तो एक तरफ तो कहता है कि नहीं कर्म नियम भी है, वो भी चल रहा है, सब कर रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान की पूजा पाठ भी चल रही है। अब एक धारा कहती है कि नहीं कर्म करो, भगवान की मत पूजा, और उसी ग्रंथ में दूसरी धारा कहती है तुम सब काम छोड़ के, गीता का एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक कर्मयोग का एग्जाम्पल है जो क्या कहता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म की मुख्यता कर दी। और वही भक्ति योग में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो कहते सर्व कर्म तत्परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब कर्मों को छोड़कर तुम क्या करो, एकमात्र मेरी शरण ले लो। ये एक ही ग्रंथ का एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक तरफ गीता का एग्जाम्पल दो जगह, दूसरे अध्याय में जब ये कर्म योग का बात बोली तो कर्म पर जोड़ दिया, और जब भक्ति योग की बात आई तो बोले सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अब वो कंफ्यूज है, जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या। और फिर रास आजकल की गीता तो व्हाट्सएप हो गई, कभी कोई पुरुषार्थ संबंधी मैसेज आता है तो कर्म करता है, कभी कोई भक्ति संबंधी मैसेज आता है तो भक्ति, मतलब टोटली कंफ्यूज होता है कि कहाँ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। और स्वाभाविक सा है, अगर कर्म सुपीरियर है तो ईश्वर की जरूरत नहीं, लेकिन अब वो कंफ्यूज होते हैं। एक तरफ ईश्वर को कर्ता मानते और एक तरफ कर्म को, तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि हम जाएं करें, भगवान से बोले कि नहीं बोले, भगवान से कहें कि नहीं कहें, भगवान का दानवान करें कि नहीं करें। क्योंकि भगवान करते नहीं हैं, कर्म करते हैं, तो कर्म के लिए क्या करें। लेकिन भगवान सुना तो है, उसके बिना तो कुछ नहीं होता, तो भगवान के लिए क्या करें। और तीसरे तरफ पर आता है जैन धर्म, जहां पर स्पष्ट रूप में इस बात की उद्घोषणा है ईश्वर कुछ करता, संयोग वियोग का टोटली डिपार्टमेंट किसके ऊपर है, आपके कर्म के ऊपर। और इसीलिए अपने यहां पर ये जो कर्मवाद की बात आई उसमें ईश्वर को जोड़ा ही नहीं, और एक पूरा का पूरा कुदरती सिस्टम बताया। कौन सा कुदरती सिस्टम? कि जीव के भाव होते हैं, उन भावों के निमित्त से कर्म परमाणु बनते हैं, और उन परमाणु और भाव के उदय के निमित्त से जो संयोग होते हैं वो क्या बन जाते हैं, नौ कर्म बन। बोले भगवान क्या करते हैं, बोले मौज करते हैं। उनको तुम्हारे सिस्टम, वो तो एक सिस्टम बना है, भगवान की जरूरत क्या है। अरे आजकल ये नहीं होते क्या वो वाले दरवाजे, आप जाओ सेंसर वाले दरवाजे, जैसे ही जाओ खुल जाता है। अब जब ऑलरेडी खुल जाता है तो कोई वॉचमैन जाके बार बार हिलाए, बार बार यूं कर, बोले नहीं सारू लागे ना तो मुंह रखता है। ऐसी जगत का ऑटोमेटिक सिस्टम है। सेंसर कैसे पकड़ता है, आपके शरीर की गर्मी को, ऊष्मा को पकड़ता है। ऐसे कर्म कैसे पकड़ते हैं, आपके कंपन को पकड़ते हैं। यहां कोई उसकी जरूरत ही नहीं, ईश्वर की जरूरत नहीं, कोई चेतन प्रेरणा की जरूरत नहीं है।
आपके जैसे कंपन होते हैं, रागादि भाव होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उसके हिसाब से बन जाते हैं वैसे उदय में जाते हैं। इसमें किसी थर्ड पर्सन की, और जगत में सबसे बढ़िया सिस्टम का आज सारा जगत किस पे जा रहा है, उन्हें पता है जितना आदमी होगा जहां जहां पर भी वहां करप्शन होगा। ये सिस्टम बन गया ना, इसीलिए क्या मेमो लगा दिए, हाँ हर जगह ही कर दिया, और अच्छा भी है। यहाँ पे कैमरे लगा दिए, अब ये कोई पुलिस वाला रोकेगा, 1000 की को कूपन होगा, बोले 200 रुपये लाओ ना निकल जाओ, क्या लगा दिए, कैमरे लगा दिए, अब सीधे मेमो पहुंच जाते हैं आपके घर। मतलब गवर्नमेंट इस बात को, सब लोग मैनेजमेंट के ये लोग सब इस बात को जानते हैं कि जहां व्यक्ति आता है वहां गड़बड़ी हो जाती है। वो व्यक्ति चाहे व्यक्ति हो चाहे भगवान हो, ऐसे तो भगवान कोई आता नहीं है, लेकिन हमने जो भगवान की कल्पना की है ना, वो भी तो व्यक्ति के ही विस्तार है ना। राग में खुश होने वाले, द्वेष में दुखी होने वाले, वरदान देने वाले, श्राप देने वाले, ये भगवान का विस्तार नहीं है, ये मानव का विस्तार है, मानव का पावरफुल वर्जन है। मतलब हमने भगवान में शक्ति तो मानी, हमने मतलब जिन लोग मानते होंगे, हमने भगवान ने क्या मानी, शक्ति तो मानी, मगर राग देश वैसे का वैसा माना। तो जैसे अल्प शक्ति वाला थोड़ी खुशामद से खुश हो जाता है, थोड़े विरोध से दुखी हो जाता है, तो लोग उसकी परवाह नहीं करते। अब भगवान कैसे हो गए हमारी दृष्टि में, शक्तिशाली, लेकिन है आदमी, तो उनको खुश करने के लिए खुशामद भी ज्यादा करनी पड़ती है, और डरते भी हैं कि नाराज ना हो जाए पुतिन के जैसे, नहीं तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दें अभी। ये भगवान के स्वरूप को तहस नहस कर दिया। जैन तो पूरे जगत में अद्भुत वस्तु व्यवस्था के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध, क्योंकि यहां पर ऐसी तार्किक व्यवस्था, भगवान मानव का विस्तार नहीं है, मानव की शुद्ध अवस्था है। मानव जब मानवीय कमजोरी के परे जाता है, कोई बाय डिफॉल्ट भी भगवान नहीं होता, और भगवान होकर मानव जैसा भी नहीं होता। ये दोनों बातें अलग अलग, क्या समझे? थोड़ा दार्शनिक मैटर आ रहा है, लेकिन मैं जो मुद्दा ले जाना चाहता हूँ आप उसको गहराई से समझना। आज विरल भाई आए ना, उनको थोड़ी ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, इसलिए गोडाउन में से निकाली उन्हें है, समझ गया कि नहीं समझे? इनको देख के विचार आया है, विचार ना, थोड़ा शांति समझना, बड़ी गहरी बात है। लेकिन सब दो प्रकार की चीजें हो गई। कौन कौन सी? एक तो भगवान को पावरफुल मान लेना, लेकिन मानवीय मान लेना, और दूसरे नंबर की बात कौन सी हो गई कि भगवान को भगवान हमेशा, जैसे अन्य जगत में एक भगवान है, वो कब से, अनादि से अनंत काल तक रहेगा, वो पूरी दुनिया को चला रहा है, ऐसा है वैसा है। दूसरे लोग क्या मानते हैं? भगवान को मानते हैं, लेकिन वो कहेंगे मानवीय कमजोरी के साथ भगवान को मान रहे हैं। जैन धर्म दोनों को मना करता है कि नहीं, कोई बाय डिफॉल्ट अनादि से भगवान है, अनंत काल तक तो रहेगा, लेकिन कोई भगवान था और भगवान ऐसा नहीं है। भगवत्ता जैन धर्म के अनुसार मानवीय कमजोरियों से ऊपर जाने की दशा है, यानी मानव अवस्था है। ये नो कर्म है शरीर, और जब ये शरीर के संयोग से हम क्या कहलाते हैं? मनुष्य। और जब ये आत्मा इस संयोग के कारण होने वाली, ध्यान से समझना शब्दों को, जब ये आत्मा इस संयोग यानी नौकर्म के कारण होने वाली कमजोरियों से परे चले जाता है, क्या समझे? फिर से, जब ये आत्मा कैसे इस, हम आप विचार करके देखो,
हमें भूख लगती है, दाल रोटी खाने का भाव क्यों होता है, रोटी खाने का भाव क्यों होता है, विकार होता है, भोगने का भाव क्यों होता है? जो जो भी अब अपने देखो, प्रशंसा में अच्छा लगता है, निंदा में बुरा लगता है, नाम यश सब अच्छा लगता है, ये होता क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या, हर जगह हमारा किसके साथ जुड़ाव है? शरीर, इस नौ कर्म के साथ जुड़ाव है। इसीलिए हमारी इच्छा भी किसके आश्रय से होती है? शरीर के कारण। हमें घास खाने की इच्छा नहीं होती भूख लगने में, क्यों? क्योंकि हमने मनुष्य शरीर पाया। हमें दाल रोटी खाने की इच्छा होती, अगर जैन है तो दाल रोटी मतलब भक्ष खाने की इच्छा होगी, बराबर। अन्य जो भी हो उसको उस टाइप की इच्छा होगी। इस शरीर का बखान हो तो बखान लगता है, इस शरीर की निंदा हो तो निंदा लगता है। मतलब ये सब जो भी कमी है वो अल्टीमेटली क्या है? जो भी कमी है वो हम इस शरीर रूपी संयोग को संयोग नहीं गिन पा रहे हैं, अथवा अपना मान रहे हैं, और अपना मानकर इसकी कमजोरियों से परे जाने की बात नहीं सोच रहे हैं। इसके कारण ये सारी की सारी समस्या है। और भगवान क्या है बताओ? ये कुंद आचार्य देव क्या है? आपको नहीं लगता धरती के अजूबे हैं? मानव थे, लेकिन ऐसा भी कोई मानव देखा जिसका घर ना हो? ऐसा भी कोई मानव देखा कि जिसके पास कोई ढेला पैसा ना हो, परिग्रह ना हो, है भोजन के लिए पात्र ना हो, बाल अपने निकालता हो, नग्न दिगंबर घूमता हो, जंगल पशुओं के बीच में आनंद से रहता हो? नहीं लगता कि कितनी सारी मानवीय कमियों को उन्होंने जीत लिया? ये परमेष्ठी बन गए। अरंत क्या है? बोले अभी भी अरंत कुंद आचार्य देव बहुत कुछ जीते, लेकिन भूख तो लगती है ना। सुबराग को होता है ना, कोई भद्र आ जाए तो उसे जिनवाणी सुनाने का भाव तो होता है ना। बोले हाँ ये भी होता है, लेकिन ये भी कमी। अरंत ने क्या कर दिया? वो भी जीत गया तो अरंत बन गए। यानी आज से लेकर भगवान बनने तक की जो जो भी दशा आई वो क्या आई? सम्यक दृष्टि भी जीव कब होगा? ऐसे ही होगा। अगर आप इन रागादि भावों का वजन दोगे, इनको ही अपना सब कुछ मानोगे, तो तुम्हें आत्मा दिखाई नहीं देगी। और आत्मा दिखाई नहीं देगी तो किसके हित के लिए काम करोगे? करोड़ों करोड़ों का दान देने के बावजूद भी ये जीव को चैतन्य स्वभाव सबसे भिन्न दिखाई देता नहीं। वर्षों बरस साधना करने के बावजूद भी ये आत्मा ऐसे पर और राग से भिन्न दिखाई देता नहीं। किसके लिए कर रहा है? कुंद आचार्य देव शंखनाद कर रहे हैं, नो कर्म में नहीं, कर्म में नहीं, भाव कर्म में नहीं। हो रहे हैं अभी, होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं। मूल खत्म कर दिया, बाकी खत्म हो जाएगी। समझ में आया? तो जैन धर्म में भगवत्ता कैसे प्रकट होती है कि कोई अनादि का भगवान पहले से ही बिग बॉस के रूप में नहीं है जो हमें चला रहा है, और कोई ऐसा भगवान भी नहीं है कि जो भगवान हो लेकिन राग द्वेष से सहित हो। यहाँ तो ये आत्मा जब अपनी प्रभुता को प्रकट करता है, विकारों को क्षीण करता है, तो जाके परमात्मा, और वो ही बन पाएगा जिसको परमात्म स्वरूप विकारों के बीच में भिन्न दिखाई देगा। कल अपन पूजन कर रहे थे, पवैया जी की ज्ञान और ज्ञेय की बड़ी शानदार चर्चा आई थी। काम के कीच में भी ज्ञान विद्यमान, एक लाइन लिखी थी कि काम आदि कामनाओं की जो कीचड़ है ना, उसके बीच में भी मुझे कामनाएं हो रही हैं, मुझे इच्छाएं हो रही हैं। ये इच्छा को पता चलता है कि ज्ञान को पता चलता है? बताओ। मुझे 11 बज गया, भोजन करने की इच्छा हो रही है, बराबर। मैं युवा हूँ तो मुझे कमाने की इच्छा हो रही है,
भोगने की इच्छा हो रही है, घूमने फिरने की इच्छा हो रही है। अब ये जो इच्छा हो रही है, ये इच्छा किसे पता चल रही है? इच्छा को पता चल रहा है कि ज्ञान को पता चल रहा है? यानी एक तो सिद्ध हो गया कि जहां इच्छा है वहां ज्ञान भी है। लेकिन होता क्या है, हमें इच्छा दिखती है, ज्ञान गायब रहता है। आचार्य कह रहे हैं तो इच्छा को मत देख, ज्ञान को देख, क्योंकि इच्छा तेरा स्वभाव नहीं है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? इच्छा को मत देख, किसे देख? ज्ञान को देख। ये बड़ी गजब थेरेपी है जैन धर्म की है। मतलब कभी जैसे लेजर शो में बोलता हूँ ना, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो लेजर शो, आजकल तो बहुत हाई क्लास लेजर शो हो रहे हैं। मतलब वो बुर्ज खलीफा का लेजर शो होगा ना, तो बुर्ज खलीफा कहीं दिखाई नहीं देगी, जो भी उसमें गए। कभी तिरंगा दिखाते हैं, कभी कुछ भी अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। कभी तो ऐसा लगता है पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई, कभी नहीं बन गई, कभी क्या क्या होता है। कभी आप ये लेजर शो का देखना हो उसमें, तो मतलब जब उस पर किरणें पड़ती हैं तो बिल्डिंग तो दिखाई नहीं देती, आपको लगता है तो बिल्कुल सत्यानाश हो गई, खत्म हो गई, बन गई। लेकिन वो बिल्डिंग तो वो वहीं थी, वो वहां नहीं होती तो ये कुछ दिखता नहीं। लेकिन दिखने के चक्कर में वो ऐसा यहां हो रहा है। ये सब चीजें नौकर्म कर्म है। जहां इच्छा हुई, जहां इच्छा हुई वहां ज्ञान भी है, क्योंकि ज्ञान की सत्ता के बगैर इच्छा होवे कहां से? क्योंकि ज्ञान स्वभाव से जुड़ा है, इच्छा कर्म से जुड़ी है। ज्ञान आधार है, उसके आधार पर इच्छा हो रही है। आधार ही नहीं रहेगा तो किसके आधार पर इच्छा होगी बताओ? वो बिल्डिंग थी ना तब तो लेजर शो आया, बिल्डिंग ही नहीं होती लेजर कहां से आती? लेकिन भूल हमारी क्या रही? आचार्य यही सिखा रहा है, काम की चुके ज्ञान वे विद्यमान है। लाइन बहुत बढ़िया पंक्ति, दूसरी पूजन में जो जयमालाएं लिखी थी, ज्ञान गेय की, जयमाला नहीं अष्टक, ज्ञान गेय की सूक्ष्मता की बात बहुत शानदार थी, बहुत शानदार। सिद्ध भक्ति मंडल वाले भी खुश हो गए, कि विधान पहली बार किया लेकिन बहुत बढ़िया है, बराबर। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत अच्छा विधान लिखा। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था, मैंने अभी तक जितने विधान पवैया जी के द्वारा लिखे हुए पढ़े हैं उनमें इसकी शैली कुछ अलग ही, बहुत मतलब आगम का कस उसके अंदर बिल्कुल भर दिया है। मतलब ऐसा काव्य बहुत कम लिखा जाता है, ऐसा काव्य बहुत कम लिखा जाता है कि जिस काव्य के ऊपर घंटों घंटों व्याख्यान हो। ऐसा काव्य थे सारे के सारे, बहुत बढ़िया। कहीं देवागम स्रोत का पद्यानुवाद, कहीं गाथाओं का पद्यानुवाद, कहीं सार, कहीं कुछ, बहुत शानदार। अब मैं कल तो पढ़ा, अब शांति उसको भक्ति के एंगल से नहीं, अब स्वाध्याय के एंगल से पढ़ना आप, बराबर। आप किसके एंगल से पढ़ना? पुस्तक आपके घर में है, आनंद आया ना तो रिवाइज करना। लेकिन अब वो सब भूल जाना, वो आवाज कौन सी थी न, पालड़ी नगर माँ, अब सब भूल जाना। अब किसको याद रखना? केवल हाँ स्वाध्याय को मुख्य करना। वो बाकी जो कुछ था वो कल का कल पूरा लाख बात की बात यही, निश्चय और लाओ तोड़ी सकल जग दंड बंद। अब ये सब दंड बंद पूरे हो गए। कल तक जो था वो क्या था? पंडित जी गजब है 8 दिन की नींद खराब और क्या दंड फन, ऐसे ही है। इसीलिए तो पहले नहीं बोला हो जाए। लेकिन प्रभु वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही। क्या कहें इसमें? अब समझदार सामने, ये जो राग कल हुआ वो मेरा नहीं, ये तो फिर भी समझ में आए।
मगर यहां तो आचार्य ये कह रहे हैं कि जो राग अभी हो रहा है, हाँ, कहाँ की बात रही, विचार करो। जो राग कल हुआ, जो उद्यम कल हुआ, जो कार्य कल हुआ, वो तो कहाँ आत्मा में है। लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं कि जो राग अभी हो रहा है वो भी मेरा जीवसणथि राग हो। बोलो, जीव के राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, प्रत्यय नहीं है, कर्म नहीं है, नौकर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओ लोग तो गजब है, हम परेशान हुए, इतना सब ये सब हुआ, आप भी उसमें शामिल थे। अब कह भाई जिनवाणी की बात ऐसी, भूमि के अनुसार भाव होते, लेकिन वस्तु भूमि का अनुसार नहीं होती। वस्तु भूमि का निरपेक्ष। बात समझ में है कि नहीं आई? भूमि का अनुसार भाव होते हैं, लेकिन वस्तु क्या है? जैसे आप कहीं बनारस जाओ ना, बनारस तो बनारस में 50 प्रकार के घाट मिलेंगे, ये वाला घाट, वो वाला घाट, है ना। नहीं गए नदी मिलेगी ना, तो कहीं हरिद्वार की नदी मिलेगी, कहीं बनारस की, कहीं गंगा घाट मिलेगा, कहीं जैन घाट मिलेगा, कहीं उसका घाट मिलेगा, 50 प्रकार की घाट। मतलब आपको अगर गंगा में डुबकी लगानी है तो घाटों में जाना पड़ेगा। अदर थोड़ी डुबकी लगा लोगे, कोई ना कोई घाट से तो जाओगे ना। लेकिन क्या वो घाट गंगा के हैं? ये तो तुम किनारे पे खड़े हो, इसीलिए घाट को गंगा घाट कह रहे हो। लेकिन गंगा कहती कैसे घाट? मैंने तो आज तक किसी घाट को, तुमने घाट घाट का पानी पिया होगा, मैं तो उस पानी का प्रवाह मान स्रोत हूं। आई कि नहीं समझ? घाटों पर जाके गंगा के पास जाना ही तुम्हारी कमजोरी है, गंगा की जरूरत नहीं है। तुम्हें पानी पीना है, तुम्हें डुबकी लगानी है, तुम्हें पापों से मुक्त होना है, तो तुम्हें कोई घाट पकड़ना होगा। लेकिन गंगा वो निर्घाट है, अघाट है। मानो तो और नहीं मानो तो, देखो तो नहीं देखो तो, जानो तो नहीं जानो तो, उतरो तो नहीं उतरो तो। तो तुम कौन हो या हम कौन हैं? घाट हम नहीं हैं। घाट घाट के पानी पीने वाले भी हम नहीं हैं। हम तो वो पावन सलीला गंगा है, जिसकी अनुभूति से अनंत काल की कालिमा दूर हो जाती है। समझो, घाट में नहीं मतलब नौकर्म में नहीं। घाट घाट का पानी पीने वाला मतलब भाव कर्म में नहीं। हर अवस्थाओं में विद्यमान चैतन्य तत्व, जिसके अनुभव से, जिसके आचमन से, जिसकी तल्लीनता से अनंत दुखों का भाव होता है, ऐसा त्रिकाल स्वरूप में। समझ में आ गया ना अंतर? तो ये जो है सब घाट है हमारे। मजबूरी है कि हम अपने आप को गंगा रूप मानते नहीं। बाहर खड़े मतलब आत्मा मैं हूं ऐसा सोचने की बजाय, जब बाहर से आत्मा कैसी है आप ये देखते हो, तो आपको राग वाली, द्वेष वाली, मोह वाली, कर्म के बाजू से खड़े होकर अगर आप देखोगे तो आपको आत्मा ऐसी दिखाई देगी। और आत्मा की गहराइयों से देखोगे तो आत्मा की गहराइयों में किसी घाट का प्रवेश होता नहीं। पंडों ने अड्डा जमा के रखा है घाटों पर, मछली तो गंगा से अपनापन करके बैठी, वो तो गहराई में जाती। आ रही कि नहीं आ रही बात है? समझे? क्या में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप कौन हो? पंडे हो क्या जो घाट के बाहर बैठे हो? है? अरे आप तो उसके अंदर मग्न वस्तु,
और जब आप अंदर में मग्न हो जाते हो तो बाहर कौन सा घाट निकल गया क्या पता चला है? नहीं, ऐसे ही प्रभु ये चैतन्य स्वरूप के जो अंतर मग्न है कुंद कुंद आचार्य देव, ये बाहर के भाव बाहर के कब आके निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। लोग हिसाब किताब करते रहते हैं, करने दो, हम तो आनंद में हैं। चैतन्य स्वरूप में जो मग्न है वो जीव ना राग को देख रहा, ना द्वेष को देख रहा, ना मोह को देख रहा, ना प्रत्ययों को देख रहा, ना कर्म को देख रहा, ना नौकर्म को देख रहा, कुछ भी। मैं तो मतलब अगर द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो वो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक प्रवाहमान एक पुण्य सलिला गंगा हो, और पर्याय से देखा जाए तो गहरे पानी के बीच में जो भ्रमण करती है ऐसी गायक रूपी वस्तु हूं कि जो जानना 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 अंदर में गहरे पानी में वो क्रीड़ा कर रही, बाहर में नहीं आती, उसे पंडे उससे मतलब नहीं। और देखो जितनी भी अशुद्धि होती ना कहाँ पर होती बताओ? गहराई में नहीं, घाट पर भी होती। क्योंकि लोग भी ज्यादातर कहाँ जाते हैं? घाट पर ही जाते हैं। गहरे उतरो जिन खो जाते ना पाइया, गहरे पानी पाए, बाहर ही रहोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। रागादि विकारों के नीचे गायक स्वभाव विद्यमान है। शरीर की चमड़ी, कर्म के पुद्गल परमाणु, राग का रंग रोगन, इनसे भी भिन्न त्रिकाली प्रभु विद्यमान है। ये पुनः पुनः समय सार का मूल प्रतिपाद्य है, लेकिन थोड़ी स्थिरता पूर्वक देखोगे तो ख्याल में आए। इसीलिए अपने यहाँ पर भगवान को कर्म के रूप में बोले ही नहीं किया। कर्म के लिए व्यवस्था बता दी जैन धर्म में, वो अपने आप भाव हो रहे, अपने आप वो बंध रहे, अपने आप उदय में आ रहे। भगवान क्या करते? कुछ नहीं करते, कुछ करना भी नहीं, करे सो भगवान नहीं। जगत कहता है करे जो कुछ करे नहीं वो कैसा भगवान, और जैन धर्म का भक्त कहता है करे सो कैसा भगवान। अंतर ख्याल में आ रहा कि नहीं यार? दूसरे धर्मों की कल्पना क्या है? राम राखा, रब राखा है, कौन राखेगा? राम रखेगा तो, भगवान रखेगा तो, कुछ करे नहीं तो कैसा भगवान। और जैन धर्म कहता है करे सो कैसा भगवान। अरे जो अपने स्वभाव में ना हो वो कैसा भगवान। करना मतलब क्या? स्वभाव के बाहर जाना, और जो स्वभाव से बाहर हो वो कैसा भगवान। क्योंकि हम तो उसे ही भगवान मानते हैं जो अनादिकाल का तो पता नहीं, लेकिन जब से भगवत्ता प्रकट हुई तब से लेकर अनंत काल तक स्वभाव से बाहर आए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बड़ा गजब है भैया जैन धर्म, बड़ा अद्भुत है, अलौकिक है। दुर्भाग्य है कि जीव इस जैन कुल में जन्म लेने के बावजूद भी ये नहीं समझ पा रहा, ना भगवत्ता समझ पा रहा, ना अपनी प्रभुता समझ पा रहा, और ना जगत की व्यवस्था समझ पा रहा। तीन बातें बोली, कौन कौन सी? ना भगवत्ता कि भगवत्ता क्या कहलाती है, ना अपनी प्रभुता कि मेरा स्वरूप क्या, और ना ये जगत की व्यवस्था कि संयोग वियोग हो रहा, हानि लाभ हो रहे, जन्म मरण हो रहा, जो भी परिवर्तन जगत में हो रहा कैसे हो रहा। एक एक लाइन में बोल दूं तीनों का उत्तर, सिंपल। भगवत्ता क्या है? अपने वितराग स्वरूप में
सादी अनंत काल तक के लिए विराजमान हो जाना, वो भगवत्ता। फिर चाहे तीनों लोग आके रोने क्यों ना लगे। अब हिंदी फिल्मों ने तो भगवान की हालत खराब करके रखी है। एक हीरोइन बाल खोल कर आएगी और घंटी बजाएगी, या हीरो या हीरोइन जो भी, और भगवान प्रकट हो जाएंगे। यहां कह रहे पूरे 3 लोग आके चलायमान हो जाए तो भी वो अपने स्वरूप से चले। ये भगवत्ता है। लोग इसे कठोरता समझेंगे, मगर कठोरता नहीं है प्रभु, ये प्रभुता। समझ में आया कि नहीं आया? ये व्यवस्था है भाई साहब। हम अब ये बात लोगों को रूखी लगती है, पार लगा देंगे ये बात अच्छी लगती है। पार लगना पड़ेगा ये बात रूखी रूखी लगती। सब काम हम ही को करना, संसार में तो हम सब कर ही रहे, मोक्ष में भी हम ही करें, भगवान क्या करेंगे? देखो अब यहां वस्तु व्यवस्था, संसार में तू कुछ करता नहीं और मोक्ष में तेरे सिवा कोई कर सकता नहीं, तो उल्टा मानता है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? अब कैसे ना कहें जगत के जीव ने भांग पी के बैठी। जगत एक सामान्य व्यक्ति की सोच लो क्या होगी। संसार में तो सब हमको ही करना है। अरे क्या बताएं, इतनी समस्या थी, ऐसे करके पैसे कमाए, ऐसे करके परिवार चला रहे, ऐसे करके ये कर रहे, तो संसार का तो सारा डिपार्टमेंट मेरा, तो मोक्ष को भी नहीं संभालो। भगवान तुम क्या करोगे? संसार हम संभाल रहे, मोक्ष तुम संभालो। भगवान क्या कहेंगे है? एक ध्यान से समझना, संसार में तू कुछ कर सकता नहीं और मोक्ष में तेरे सिवाय कोई कुछ कर सकता नहीं। हमने साहब इतने सारे भगवानों के मंदिर बनवा लिए, इतने व्रत उपवास आदि कर लिए, अब तो तुम कुछ समझो फाइल बड़ी जोरदार वजनदार हो गई। भगवान कहेंगे भाई तू इतने नहीं इतने कर दे। कितने कर दे? ये तो तेरी आयु 100 साल की है, 1 कोटि पूर्व की आयु हो और प्रतिदिन 1 मंदिर बनाए, बन सकता है? बना सकता है कि नहीं बना सकता? अच्छे संपन्न हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो दिलीप चंद गार्डी जैसे जब रोज के 1 करोड़ दान देते इस पर्याय में, हीन पुण्य वालों के बीच में ऐसा होता था, तो कोई उत्कृष्ट पुण्यवान जन्म ले, 1 करोड़ नहीं, रोज 1 जिन मंदिर बनाए। अब 1 कोटि पूर्व की आयु में कितने जिन मंदिर बनेंगे? एक पता है एक पूर्व कितना होता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष। अब उसको किससे गुणा करो? 1 करोड़ से। अब प्रतिदिन इतने मंदिर बना रहा। अब इतने मंदिर की फाइल भगवान के पास पहुंचाई, बोलो देखो भगवान इतना काम किया, अब तो अपने पास बुला लो। क्या होगा? ये जैन धर्म है। भगवान की वाणी में आएगा कि प्रभु ये 9 कर्म था जो तूने बनाया, पुण्य का उदय था जिसके कारण तेरे पास सामग्री आई, शुभ भाव हुआ ये भाव कर्म था। लेकिन मजे की बात बोलूं तो ना 9 कर्म तू है, ना द्रव्य कर्म तू है, और ना ज्ञायक स्वभाव तू है। ओहो, और मोक्ष के मार्ग में ज्ञायक स्वभाव के अलावा और कोई भाव काम करता नहीं। ये मोक्ष का मार्ग है। समझे कि नहीं समझे? विचारना।